जान नहीं पाता कि सही क्या है, गलत क्या है, और डरता रहता है कि कहीं हम पाखंडियों के, प्रपंचियों के चक्कर में ना पड़ जाएं। बिल्कुल सही। इसीलिए कि बहुत से साधकों के भीतर ये प्रश्न है कि भगवान की उपासना, साधना जब प्रत्येक जीवात्मा उनका अंश है तो अपने आप कर सकता है। तो आप देखेंगे कि एक स्वाभाविक अपने अंदर बालपन से ही हमें हमारे पेरेंट्स सिखाते हैं, ये मंदिर है, ये देवी है, ये देवता है, ये भगवान है, यहाँ सिर झुकाओ, यहाँ नमन करो, ये बालपन से सिखाया जाता है। तो बालपन से ही सबकॉन्शियस माइंड में हमारे अंदर आध्यात्मिकता डालने के कारण वो जागृति रहती है और वो युवावस्था तक रहती है। एक भले ही भय के कारण हो, युवावस्था में जब बहिरंग ज्ञान आता है, ये अपराविद्या, तो वहाँ डामाडोल स्थिति होती है। कुछ संग ऐसा मिलता है, वो कहते हैं भगवान होते होते नहीं, लेकिन बचपन से किया है तो धुक धुक भी होती है, छोड़ देंगे तो श्राप लग जाएगा या कुछ अपशकुन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जीवन चलता रहता है। तो उसी क्रम में हमारे मन में ये बात आती है कि हम तो अपने आप उपासना कर सकते हैं, गुरु की क्या जरूरत है, पहली बात। दूसरी बात कि हम ये कैसे जाने कि जिसके पास हम जा रहे हैं वो वास्तव में सही का गुरु है, सही गाइड है। यदि कोई पाखंडी मिल गया तो हम लोगों को हमेशा डर है कि जहां हम जा रहे हैं वो सही जगह है या नहीं। आज हम जगत में देखते हैं, बड़ा नाम सुनते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनकी असलियत प्रकट हो जाती है। तो बड़ा धक्का लगता है कि अरे, इतनी श्रद्धा से उनको माना, उनकी शरण में गए, और अब देखो तो ये सब क्या सुनाई पड़ रहा है, क्या दिखाई पड़ रहा है। तो इस कारण से भी जीव बेचारा संकुचित है, जान नहीं पाता कि सही क्या है, गलत क्या है, और डरता रहता है कि कहीं हम पाखंडियों के, प्रपंचियों के चक्कर में ना पड़ जाएं। बिल्कुल सही। इसीलिए क्या वास्तविक संत जो होते हैं उनकी कोई पहचान है? वास्तविक संत जो होते हैं उनकी वाणी दिव्य होती है, क्योंकि भगवान और संत में कोई भेद नहीं। यहां मैं संत जो कह रही हूं उनके लिए कह रही हूं जिनको श्रोत्रिय शास्त्रों का ज्ञान है कंप्लीट, और जो भगवत प्राप्त है। मैं भगवत प्राप्त संतों की बात कर रही हूं कि वो भगवत प्राप्त संत, उनके पास जो कुछ है सब भगवान का है। भगवान ने अपनी सारी पावर उनको दी है। अपृत पापमा विजरो विमृत्युर्विशोको विजिघत्सो सत्य काम सत्य संकल्प। 8 गुण होते हैं भगवान के। तो भगवान ये 8 गुण संत को दे देते हैं कि तुम इस जगत में जा रहे हो जीव कल्याणार्थ, तुम मैं ही हो। आचार्यम माम विजानियान नावमन्येत करहिचित। श्री कृष्ण कह रहे हैं ये जो आचार्य गुरु तुम्हारे सामने खड़ा है ये मैं ही हूं। आचार्यम माम, उसको मुझे ही मानो। इतना पावरफुल है वो संत। इसीलिए संत की जो वाणी है वो भगवान की वाणी, वो वेद वाणी अमोघ है। जब गुरु कोई बात आपको बतलाता है तो उनकी दिव्य वाणी होने के कारण आपके अंतःकरण में जाकर छू जाती है। ध्यान दीजिए, जाके छूती है।
टच करती है, भीतर से हिल जाता है, झंझोड़ देती, रोमांच होता है। ये वाणी का कमाल है। दूसरा, बहुत दिन से आप बड़े कंफ्यूज्ड थे, गुरु की वाणी जैसे ही सुनी वो कंफ्यूजन सेकंड्स में चला गया। ये पहला लक्षण। दूसरा लक्षण, दूसरा पॉइंट, जब आप भगवत प्राप्त संत का संग करेंगे, उसके माहौल में रहेंगे, तो आप ये पाएंगे कि आपका भगवान के प्रति अनुराग बढ़ रहा है और संसार से वैराग्य हो रहा है। आप संसार में अब धीरे धीरे छूट कर वहां ड्यूटी करते हैं, करना पड़ेगा, लेकिन ईश्वर की ओर बढ़ रहे हैं, ईश्वर के प्रति प्यार बढ़ रहा है। ये इंपॉर्टेंट लक्षण है सही संत के सत्संग का,